हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सटीक विश्लेषण है। किस सीट से कौन मार रहा है बाजी, किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है, आपके सामने सारा डाटा रख रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है किस विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर भी पिक किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं। तो देर न करते हुए आपको विधानसभा वाइज डिटेल बता देते हैं कि किस सीट से कौन बाजी मार रहा है। एक बात तय है कि जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी समीकरण में बड़ा फेरबदल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता है कि हरियाणा में कहावत भी है कि हरियाणा में रातों रात चुनाव बदल जाता है, सियासी समीकरण में उलटफेर हो जाता है। लेकिन मौजूदा हालत के मुताबिक आपको सीट वाइज ब्यौरा दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नू विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के आफ्ताब अहमद, जी हाँ, आगे है। नू से आफ्ताब अहमद। और पुन्हाना विधानसभा सीट से मोहम्मद इलियास जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है वो आगे हैं, जी हाँ। फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान आगे है, जी हाँ, मामन खान जो विशेष तौर पर चर्चा में रहे हैं। जुलाना से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी विनेश फोगाट आगे है, जो कि कांग्रेस में शामिल हुई थी और तुरंत टिकट दे दी गई थी। नांगल चौधरी से डॉक्टर मंजू चौधरी इस वक्त आगे है, जी हाँ, डॉक्टर मंजू चौधरी जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो आगे है। जज्जर से कांग्रेस प्रत्याशी गीता बुक्कल जो पूर्व में मंत्री रह चुकी है वो भी आगे चल रही है। सडोरा से रेणु बाला कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है वो भी आगे चल रही है। कल्लानौर की बात करें तो कल्लानौर से कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला खट्टक आगे है। अटेली से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आरती राव इस वक्त आगे चल रही है, जी हाँ। करनाल से बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन आनंद आगे चल रहे हैं, जी हाँ। मैम से कांग्रेस प्रत्याशी बलराम दांगी इस वक्त आगे चल रहे हैं। काफ़ी टफ फाइट है, नाजुक फाइट है, कांटे का मुकाबला है। बेरी की बात करें तो बेरी से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर काद्यान जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं। रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव यादव आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद एनआईटी से बीजेपी प्रत्याशी सतीश फागड़ा आगे चल रहे हैं। नारनौंद विधानसभा सीट में हालांकि टफ फाइट है, जो कि कैप्टन अभिमन्यु वर्सेस जस्सी पेटवाड़ है, लेकिन इस वक्त जस्सी पेटवाड़ कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ इस वक्त आगे हैं। पानीपत ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी महिपाल ढांडा आगे चल रहे हैं। पानीपत सिटी से बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार विज आगे चल रहे हैं। अम्बाड़ा कैंट से बीजेपी प्रत्याशी कदावर नेता अनिल विज आगे चल रहे हैं। जींद विधानसभा सीट से किशन लाल मिड्डा जो कि बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। समाल खास से बीजेपी प्रत्याशी मनमोहन बढ़ाना आगे चल रहे हैं। कालका से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी आगे चल रहे हैं। थानेसर से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा इस वक्त आगे चल रहे हैं। सबसे सटीक विश्लेषण है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है किस विधानसभा सीट से कौन जीत सकता है। आप भी कमेंट करें क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाते हैं और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो साफ शब्दों में कमेंट करें। गन्नौर की बात करें तो गन्नौर से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र काद्यान आगे चल रहे हैं। नारनौल से बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव आगे चल रहे हैं। लोहारू से कांग्रेस प्रत्याशी राजबीर फरटिया आगे चल रहे हैं, जी हाँ। पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। आदमपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं, जी हाँ। बादली से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी ओपी धनखड़ को बड़ा झटका है। सफेदों में हालांकि टफ फाइट है, लेकिन इस वक्त सुभाष गांगुली कांग्रेस प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। कांटे का मुकाबला है, एक दिन कभी राम कुमार गौतम आगे हो जाते हैं तो दूसरे दिन सुभाष गांगुली आगे हो जाते हैं। टफ मुकाबला है। अम्बाड़ा सिटी से निर्मल सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी है इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। मुलाना जो आरक्षित सीट है उससे पूजा चौधरी जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो आगे चल रही है, जो कि वरुण मुलाना की पत्नी है। रतिया की बात करें तो रतिया से
कांग्रेस प्रत्याशी जरनैल सिंह आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल आगे चल रहे हैं। अथीन की बात करें तो अथीन से मोहम्मद इसराइल जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। जी हाँ। और उकलाना की बात करें तो उकलाना से कांग्रेस प्रत्याशी नरेश कुमार शेरवाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। नरेश कुमार शेरवाल, जी हाँ। उचाना कला से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह डुमरखा आगे चल रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह, जी हाँ। टोहाना की बात करें तो टोहाना में टफ फाइट है, लेकिन इस वक्त जो हम वीडियो बना रहे हैं उस समय परमवीर सिंह आगे चल रहे हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। टी गांव से राजेश नागर जो बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान आगे चल रहे हैं। जी हाँ। तो शाह विधानसभा सीट की बात करें तो श्रुति चौधरी बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। सोहना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना आगे चल रहे हैं। रोहतक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण बत्रा आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर के लिए झटका है। शाहबाद से कांग्रेस प्रत्याशी रामकण काला आगे चल रहे हैं। राई से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गहलावत इस वक्त आगे चल रही है राय विधानसभा सीट से। रादौर विधानसभा सीट से बीजेपी के श्याम सिंह राणा आगे चल रहे हैं। पृथला विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर तेवतिया आगे चल रहे हैं। पिहोवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के मनदीप छाता इस वक्त आगे चल रहे हैं। पटौदी से बीजेपी प्रत्याशी बिमला चौधरी इस वक्त आगे चल रही है। जी हाँ। पलवल से कांग्रेस प्रत्याशी कर्ण सिंह दलाल पलवल विधानसभा से आगे चल रहे हैं। सिरसा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर फाइट अवश्य है, आर पार की टक्कर है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल आगे चल रही है। सावित्री जिंदल सबसे अमीर महिलाओं में एक है। भिवानी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सराफ आगे चल रहे हैं। ऐलनाबाद विधानसभा सीट से अभय सिंह चौटाला इस वक्त आगे चल रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल आगे चल रहे हैं। गुलाचिका विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस आगे चल रहे हैं। बारडा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। बरवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा आगे चल रहे हैं। बावड़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण कुमार आगे चल रहे हैं। भवानीखेड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपूर वाल्मीकि आगे चल रहे हैं। बड़खड़ विधानसभा सीट से दिनेश अदलखा जो बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा आगे चल रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व कदावर नेता राव नरबीर सिंह आगे चल रहे हैं। डाबावाली में हालांकि फाइट है, जहां एक तरफ इनेलो से आदित्य चौटाला है तो दूसरी तरफ अमित स्याग है और उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह चौटाला है। लेकिन यहां पर अब आदित्य चौटाला जो INLD से प्रत्याशी है उनका पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आ रहा है। फतेहाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो यह फाइट टफ है। हालांकि यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी दूड़ाराम का पलड़ा भारी है, आगे चल रहे हैं। दादरी में भी टफ फाइट है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर मैदान मारते हुए नज़र आ रहे हैं। गरौंदा से हरविंदर कल्याण जो बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। गोहाना से अरविंद शर्मा जो बीजेपी प्रत्याशी है गोहाना विधानसभा सीट से बाजी मार रहे हैं। गुरुग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा आगे चल रहे हैं। जी हाँ, आप भी कमेंट करके बताइएगा आपका क्या कहना है, किस विधानसभा सीट से कौन बाजी मार रहा है, आपका आंकलन क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इसराना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बलबीर वाल्मीकि आगे चल रहे हैं। लाडवा विधानसभा सीट की बात करें तो मौजूदा CM नायाब सैनी जो बीजेपी प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। ओडल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी उदयभान जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है वो भी आगे चल रहे हैं। इंद्री विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कंबोज आगे चल रहे हैं।
जगाधरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। जी हाँ, बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी का अब पलड़ा भारी हो गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो बगावत हुई है उसका नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बहादुरगढ़ में मौजूदा कांग्रेस के ही विधायक थे जून साहब। यमुनानगर से बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम दास का पलड़ा भारी है, आगे चल रहे हैं। कोसली जो कि टफ फाइट है, कोसली से बीजेपी प्रत्याशी जो है आगे चल रहे हैं। कोसली विधानसभा से रानिया विधानसभा सीट से इनेलो प्रत्याशी अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं। पुंडरी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल जंबा इस वक्त आगे चल रहे हैं। नरवाना विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी किशन बेदी इस वक्त आगे चल रहे हैं। जी हाँ, आसी विधानसभा सीट से विनोद भ्याणा बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। नलवा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मान इस वक्त आगे चल रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला इस वक्त आगे चल रहे हैं। कलायत विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास सहारण आगे चल रहे हैं। असंध विधानसभा सीट से जहां पर राहुल गांधी ने विशेष तौर पर प्रचार किया था, कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी आगे चल रहे हैं। कालावाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शिषपाल सिंह कहरवाड़ा आगे चल रहे हैं। नीलोखेड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल गोदर इस वक्त आगे चल रहे हैं। जी हाँ, खरखोदा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयवीर सिंह आगे चल रहे हैं। और महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से कहीं ना कहीं बीजेपी में जो टूट फूट देखने को मिली है, जो रामविलास शर्मा को टिकट काटना है, इसका असर है। और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह जो है आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये था 90 सीटों का हाल। किस सीट पर कौन बाजी मार रहा है, 90 की 90 सीटों पर मौजूदा सिचुएशन है, जो पक्की रिपोर्ट है वो आपके सामने पेश की है। लेकिन आप भी जनता है, आपका क्या कहना है, किस विधानसभा सीट से किस नेता की जीत होगी? आपके अनुसार हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, किसकी सरकार बनेगी? कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाते हैं और बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साफ साफ शब्दों में कमेंट करें। धन्यवाद।